अरसे से। थाने के अंदर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिम फ़ारूक और आप देख रहे हैं रियासत डॉट पीके। हमारे यहाँ एक जनरल परसेप्शन जो पंजाब पुलिस के बारे में पाई जाती है कि एक करख्त चेहरा जब आप थाने में एंटर हो तो आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि पुलिस में वो जो पढ़ा लिखा एक तबका आ रहा है और एक पुलिस की इमेज को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ एक ऑफिसर मौजूद है पंजाब पुलिस के, डीआईजी फैसल कामरान। तो सर से हम जानेंगे कि किस तरह कोशिश की जा रही है कि हम पंजाब पुलिस का जो एक इमेज है उसको बेहतर किया जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चन, सर एक पंजाब पुलिस की एक इमेज जो आम पब्लिक के ज़हन में है, सर उसकी वजह यानी हम 100 वजह निकाल सकते हैं, उसको सर बेहतर करने के लिए क्या किया जा रहा है? डिपार्टमेंट क्या कोशिशें कर रहा है? इसके लिए देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों का थाने के बारे में जो इम्प्रेशन है कि थाने के अंदर जाएंगे बात नहीं सुनी जाएगी, बगैर बिल्कुल सर, सिफारिश के या रिश्वत के जायज काम भी नहीं होगा, जो ऐसे ही है। आपका हक है वो भी आपको शायद ना मिले, ये एक परसेप्शन है, प्रिवेल कर रहा है बहुत अरसे से। बिल्कुल थाने सर, के अंदर जाएंगे, एक अजीब वहशत का माहौल होगा, बैठने के लिए कुछ जगह नहीं होगी, कोई कुर्सी टूटी होगी, जी, जी फर्नीचर सर, नहीं होगा, लाइट फ्यूज होगी, और वो बड़ा एक अजीब किस्म का एनवायरनमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं थानों से। ऐसे ही अब है। पिछले साल से जब से भाई साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की, तो उसमें सबसे पहले तो आउटलुक भी चेंज की गई। थानों का फ्रंट एंड जहाँ पे पब्लिक पहली दफ़ा जाती है, जहाँ जी सर, इंटरैक्शन होता है, उसको तो कंफर्टेबल बनाया गया, ताकि पब्लिक आए तो उसको बैठने के लिए अच्छी जगह, पीने के लिए पानी अवेलेबल हो, वेटिंग एरिया हो, इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड हो, एक प्रोसेस जो है उसके बारे में गाइड किया हो। आपका ये पर्चा है, ये इतने घंटे में होगा, जी ये सर, पर्चा है, इसमें 24 घंटे होंगे, इस पर्चे में 48 घंटे का टाइम है, लेन-देन के मामलात में 5 दिन का टाइम है, वो सारी चीज़ें उधर मेंशन है। हवालात में कौन-कौन है वो डिस्प्ले हो रहा होता है। इस तरह की सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। एक तो कि आपको अपने राइट्स का पता लगे कि जी सर, आपके हकूक क्या हैं एज़ अ सिटिज़न, और आप जब एज़ अ शहरी जाते हैं अपने थाने में, तो क्या-क्या आपको जो राइट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, और जो आपको बेसिकली फैसिलिटेट करने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है। तो एक तो ये चीज़ होगी। जी सर, अब ये आ गई आउटलुक की बात। उसके बाद फिर लोगों का जो दूसरी जो वजह है जिससे परसेप्शन खराब होता है और वो प्रिवेल करता है सर एक सोसाइटी में। लहजा जो हमारे उसमें पुलिस ठीक ऑफिसर्स है, का। वो लहजे के अलावा वो जो रवैया है, मैं जी, जी उसे सर, कहूँगा जिसमें सारी चीज़ें आ जाएँगी। बिल्कुल सर, ठीक है, वो ये है कि लोगों का इंटरैक्शन आम तौर सबसे ज़्यादा जो पुलिस की पब्लिक की एंगेजमेंट होती है, वो किसी भी महकमे में सबसे ज़्यादा पुलिस से है। बिल्कुल सर ऐसे ही है। वो नाके पे खड़ा हुआ सिपाही होगा, वो ट्रैफिक का वार्डन होगा, सबसे पहले डेली आपका वास्ता कोई एक ऐसा सरकारी महकमा जिससे लोगों का इतना ज़्यादा वास्ता पड़ता है, वो वाहिद पुलिस है। बिल्कुल सर, उसमें अगर उसने आपको अच्छा डील कर लिया, तो वो उसके ज़हन में एक अच्छा तासुर आएगा जी सर, कि मेरे पेपर्स चेक किए, मेरी चीज़ें पूरी थी, मुझे जाने दिया, कोई मेरे साथ खराबी नहीं नहीं की। अगर किसी एक बंदे के साथ किसी गलत आदमी ने खराबी कर दी, उसके पास सारी चीज़ें पूरी थी या कोई चीज़ थी, उसने रिश्वत ले ली या बुरे रवैये से बात की, कोई भी चीज़ हुई, अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया उसके साथ, बिल्कुल सर, गलत पर्चा दे दिया, ठीक है, तेज़ रफ़्तारी का पर्चा दे दिया, कोई इस तरह की चीज़ कर ली, तो वो हमेशा एक नेगेटिव परसेप्शन लेके चलता रहेगा बिल्कुल सर, पुलिस के बारे में, और वो ट्रैवल करेगा फिर, ऐसे ही है सर, सबको बताएगा। उसके साथ मिलने वाले जो कई लोग होंगे, जिनका कभी पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा, वो भी यही सोचेंगे कि वाक़ई ऐसे ही है सर, पुलिस इस तरह की। इन सारी चीज़ों को ठीक करने में ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। इस पे हमारी तवज्जो भी है, काम भी कर रहे हैं बहुत सारा। उसका वाहिद हल है अकाउंटेबिलिटी। जी सर, रवैये तो हम, ये माशरा और ये तमाम चीज़ें जो रवैये हैं लोगों की, ये एक ना एक दिन में बनते हैं, ना एक दिन में ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही, इसके ऊपर बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेरे पास इसका तरीका है कि हम अकाउंटेबिलिटी सख्त कर दें। जी सर, बिल्कुल, लोगों को उनके राइट्स बताएँ कि अगर आपको पुलिस से शिकायत है तो ये फ़ोरम है। जी सर, सीएम का कंप्लेंट सेल एक्टिव है, ओके। आईजी साहब का कंप्लेंट सेल है, 1787 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर यानी उसमें। अगर आपके साथ कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो उसकी आप यस, कंप्लेन जो है बिल्कुल। आपका पर्चा दर्ज नहीं हो रहा, जो कि अब 80% तो मैं यकीन से फिगर्स बता के आपको कह सकता हूँ कि हमारे पर्चे बिल्कुल वक़्त पे होते हैं, ओके, ठीक है? उसके बाद आपका पर्चा दर्ज नहीं हो रहा, पर्चा दर्ज हो गया, तफ्तीश ठीक नहीं हो रही, पुलिस वाले ने कहीं आपसे बदतमीज़ी की, कहीं हाई हैंडेडनेस की, कहीं करप्शन की, कोई जी सर, शिकायत है आपको पुलिस के अगेंस्ट,
तो आप उस पे 1787 पे बात कर सकते हैं। ये वाली चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं, प्लस पुलिस ऑफ़िशियल्स की देखें, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट गंदा नहीं होता, चंद गंदे लोग बिल्कुल सर, होते ऐसे हैं ही जिनकी वजह से पूरे महकमे की बदनामी हो जाती है। ऐसे ही ठीक है, जिस तरह इस ये पूरा लाहौर शहर को मैं ये नहीं कह सकता कि क्योंकि हमने पिछले साल 1 लाख क्रिमिनल्स पकड़े और जेलों में भेजे, तो ये सारा शहर ऐसा है, सारा शहर ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर, सारे अच्छे लोग हैं, उसमें से चंद बुरे लोग हैं जो क्राइम में या खराबी में मुलव्वस हैं। इसी तरह पुलिस में भी सारे बुरे नहीं हैं, बिल्कुल बहुत सर, अच्छे लोग हैं, मेहनत से काम भी कर रहे हैं, आपका लॉ एंड ऑर्डर सँभाल रहे हैं। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, बिल्कुल सर। ड्राइव-इन का इज्तिमा था, दाता दरबार पे उर्स था, टीएलपी का इस वक़्त वो चल रहा है, खादिम खुश रिज़वी साहब का उर्स चल रहा है। इस तरह की इतनी सिचुएशंस, एहतजाज बहुत सारे, कभी क्लर्क्स आ रहे हैं, कभी ब्लाइंड एसोसिएशन वाले आ रहे हैं, कभी डॉक्टर्स का एहतजाज है, कभी नर्सों का है। इतनी ज़्यादा चीज़ें एक टाइम में चल रही थी प्लस क्राइम के चैलेंजेस। बिल्कुल तो सर, यही पुलिस वाले वो सारी चीज़ें मैनेज करके इस शहर को सिक्योर भी कर रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ें लोगों को बताने की ज़रूरत है। अब वो जो परसेप्शन है वो लेके लोग चल रहे हैं कि ये परसेप्शन पुलिस तो ऐसी है। जी, जी सर, हमने इसके लिए एक और चीज़ शुरू की पिछले साल से एक पुलिस के साथ फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और वॉलंटियर्स इन पुलिस और पुलिस ऑलराइट सर, इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने शुरू किए। टारगेट किया हमने उसमें ऑडियंस में स्टूडेंट्स को। ओके, यूथ है ना हमारी, जी, जी सर, वो बिल्कुल, उस सुनी-सुनाई बात पे जो चलती जा रही है या वो एक खौफ के साथ खौफ तो पुलिस का खौफ क्रिमिनल को होना चाहिए, आम आदमी को तो वो अपने मुहाफ़िज़ लगने चाहिए। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली अदरवाइज़ एक परसेप्शन है। उसको ठीक करने के लिए हमने कहा हम ये अपने जो पढ़े-लिखे बच्चे हैं, जी सर, कॉलेजेस के, स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज़ के, उनको एंगेज करें। ओके, उनको हम अपने पास बुलाते हैं, उनको उनकी यूनिवर्सिटी से, इदारों से बात करके उनको अपने पास लेके आते हैं, जब हम उनको सारा सिस्टम दिखाते हैं फिर। पुलिस सिर्फ़ एक सड़क पे खड़ा हुआ कांस्टेबल नहीं है, ओके, थाने में बैठा हुआ एसएचओ नहीं है, ये इतना कॉम्प्लेक्स और इतना बड़ा सिस्टम है। जब उनको हम पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कि थाना ऐसे चलता है, ये एफआईआर रजिस्टर ऐसे होती है, तफ्तीश ऐसे होती है, उनको इन्वेस्टिगेशन विंग दिखाया जाता है, उनको ऑपरेशंस के सारे काम दिखाए जाते हैं, हमारे ऑप्स रूम दिखाए जाते हैं, सेफ सिटी दिखाया जाता है। ओके, ये जब सारी चीज़ें फिर सीडीआर कैसे लेते हैं, क्रिमिनल को ट्रेस कैसे करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ कैसे होती हैं, फिर उसके अलावा एक बहुत बड़ा पार्ट नॉन क्राइम रिलेटेड पुलिस का और पब्लिक का एक जो इंटरैक्शन होता है, आपके कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट हैं, आपके जी सर, लॉस रिपोर्टिंग है, कोई कागज़ गुम हो गए आपके, मिसप्लेस हो गए, जिसकी रपट लिखवानी होती है आपने, कोई रजिस्ट्री गुम हो गई, इस तरह की सारी चीज़ें हैं। आपके ट्रैफ़िक के लाइसेंसिंग है, ओके, रिन्यूअल है, ये वो सारी चीज़ें जिसमें जो क्राइम से रिलेटेड नहीं है लेकिन वो पुलिस के पास जाते हैं, जो खिदमत मराकज़ हैं हमारे। तो उसके अंदर हमने स्टूडेंट्स को एंगेज किया और जब उन्हें पुलिस का एक ओवरऑल सारा वो दिखाया तो ऑल ऑफ देम हमारे पास 2-200 स्टूडेंट्स आते हैं ओके, ग्रुप्स में, उनको हम मुख्तलिफ पार्ट्स में ये सारी चीज़ें जब दिखाते हैं, 2 हफ्ते की जो इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, उसके बाद आप उनसे बात करें, तो वो बिल्कुल एक चेंज्ड माइंड के साथ बिल्कुल क्योंकि सर, पहले उनको पता नहीं होती चीज़ें, जब वो सारे सिस्टम को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं हमारा परसेप्शन डिफरेंट था जब हम पहले दिन आए थे, ओके, आज बिल्कुल मुख्तलिफ है, बहुत सारा अच्छा काम भी हो रहा है, बहुत सारे केसेस ट्रेस भी हो रहे हैं। देखें इसी शहर में पिछले साल की निस्बत क्राइम 50% कम हो चुका है, ठीक है? ओके, गन पॉइंट पे जो वारदातें हैं एग्ज़ैक्ट 50% पिछले साल से नीचे आ चुकी। डकैतियाँ नीचे आ गईं, मोटरसाइकिल चोरी नीचे आ गई, गाड़ियाँ गन पॉइंट पे स्नैच होती थी किसी ज़माने में, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 महीने से एक ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अगवा की वारदातें, अगवा वाले इंसिडेंट 77% डाउन हो गए। तो इस तरह बहुत सारे काम जो ये पुलिस कर रही है, जब आप लोगों को बताते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो जी वो सर, सिर्फ़ बुरा तासुर नहीं, फिर लोगों को अच्छा तासुर भी होता है, प्लस आप उनको उनके राइट्स बताते हैं। अगर ये हुआ, तो ये करना है। ऐसे हुआ आपके साथ तो ये फ़ोरम है। सीएम के फ़ोरम पे बता सकते हैं, आईजी साहब के फ़ोरम पे बता सकते हैं। मेरे ऑफ़िसर्स और मैं, एसएचओ सब अवेलेबल हैं। अब एसएचओ की अवेलेबिलिटी लोगों को नहीं पता। जी सर, जी, हम थाने में जाएँगे, एसएचओ साहब तो मिलेंगे नहीं, बहुत बड़े बड़ा अफ़सर हैं। मसला है जी कि हमें ठीक है? बिठा-बिठा के जी अब लोगों को ये चीज़ हम बता-बता के और बार-बार बताते हैं क्योंकि बहुत बड़ी आबादी का शहर है ना, पौने 2-2 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन एंड तक पहुँचाना एक मुश्किल काम है। बिल्कुल। ये 3 से 5 एसएचओ के लिए फ़र्ज़ है कि वो अपने थाने में, अपने दफ़्तर में बैठेगा और पब्लिक को सुनेगा कि सर नहीं। अभी सर आपने अवेयरनेस की बात की तो सर यहाँ पे क्वेश्चन राइज़ होता है सर एक कांस्टेबल अगर हमें रोकता है तो हुँ। हमारा क्या उसमें हम उसको क्या फ़र्ज़ है कि हम उसको किस तरह डील करें और एक उनकी डीलिंग है। सर फिर एक हमारे यहाँ जो डॉल्फिन के केसेज़ आते हैं कि वो शायद एथिकल पुलिसिंग या मॉरल पुलिसिंग कर रहे होते हैं
कि पार्क में अगर कोई बैठा है सर वो उसमें कोई कपल्स बैठे हैं तो उसको वो डील कर रहे होते हैं, उनसे वो ब्लैकमेल करके को ले रहे होते हैं। तो सर क्या इस चीज़ पर वो कितना पूछ सकते हैं और कितना एक शहरी को उनको जवाबदेह होना चाहिए? देखिए, मेरा पहला फ़ोकस क्राइम है। जी, जी सर। डकैतियाँ खत्म हो जाएँ शहर जी से, सर। घर में स्ट्रीट क्राइम। नकब-ज़नी खत्म हो जाए, स्ट्रीट क्राइम खत्म हो जाए, फिर मोरल पुलिसिंग की तरफ जी, आएँगे जी ना, सर। ठीक है? येस, मोरल पुलिसिंग के पर्व्यू में बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं, लेकिन इस आड़ के अंदर शहरियों को तंग करना उसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं। अब जी, हमने जब हमने कहा कि हमारा क्राइम 50% डाउन आ गया है, तो साथ-साथ हमने पुलिस का जो एक दूसरे एंगल्स हैं और चीज़ें हैं कि पर्चा डिले ना हो। थाने में आप जाएँ तो आप पब्लिक सर्विस डिलीवरी आपको अच्छी मिले, आपको बिल्कुल सर। फ़ील हो कि कोई फ़र्क पड़ा है थानों में, मेरी एप्लीकेशन अननेसेसरीली डिले नहीं हो रही, यस सर। फ़ौरन इंसाफ मिल रहा है, फ़ौरन पर्चे दर्ज हो रहे हैं और वो पर्चे दर्ज होने में ना 80% पर्चे जैसे मैंने आपसे कहा 100% टाइम पे होते हैं, ठीक है? हमारा अगर टोटल क्राइम का चार्ट देखें जितनी टोटल इस ज़िले की एफआईआर्स हैं, तो उसमें से एग्ज़ैक्ट 50% होती हैं क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, वारदातों की, जी सर। ठीक है? अब वारदात का पर्चा 24 आवर्स में देना फ़र्ज़ है मेरे ऊपर और मेरे एसएचओ के ऊपर, उससे वो लेट नहीं होता, ठीक है? ओके। अनलेस और अंटिल कोई ऐसी चीज़ हो जाए जहाँ पे 2 लोगों का आपस में लेन-देन है या 2 लोग एक-दूसरे को जानते हैं, जो कि मशकूक हो जाती है ना, कि अगर 2 बंदे एक-दूसरे को जानते हैं और एक उस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसने मेरी चोरी की है। ठीक है? जी सर। उसके अलावा बाकी जहाँ पे नामालूम मुल्ज़िम है, आपके साथ कोई वारदात हुई, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, गाड़ी चोरी हो गई, गन पॉइंट पे कोई या छिन गया कुछ, झपट्टा जिसको कहते हैं, स्नैचिंग हो गई कोई, वो वाले पर्चे तो आपके होते हैं बिल्कुल 24 आवर्स के अंदर। तो जी, 50% पर्चे टाइम पे हो गए। उसके बाद 5% है हमारा क्राइम अगेंस्ट पर्सन, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, बंदे ज़ख्मी हो गए, अटेम्प्ट टू मर्डर, फायरिंग हो गई, बंदा बच गया है, 324 का पर्चा हो रहा है। ठीक है? वो उसमें वो केसेज़ हैं या मर्डर हो गया या अगवा हो गया, वो पर्चे सेंसिटिव नेचर के होते हैं, वो फ़ौरन टाइम पे हो जाते हैं, उसमें भी डिले नहीं होती। 55% हो गए, फिर 25% पर्चे हमारे लोकल एंड स्पेशल लॉ के होते हैं जो पुलिस देती है। वेपन बरामद हो गया इल्लीगल, नारकोटिक्स बरामद हो गई और इस तरह के जो लोकल एंड स्पेशल लॉज़ होते हैं, उसके तहत जो पर्चे होते हैं जो पुलिस देती है, जी सर। वो भी टाइम पे हो जाते हैं। ठीक है? तो ये 55 प्लस 25 ये 80% पर्चे हो गए 100% टाइम के अंदर। अब इफ़ेक्ट क्या हो रहा है? जो हमारे लेन-देन के मसाइल हैं, जिनमें टाइम लगता है, प्रॉपर्टी के मसाइल हैं लोगों के, किसी ने मकान किराए पे दिया, किराएदार किराया नहीं दे रहा, किसी ने अमानतन किसी को पैसे दिए, वो पैसे वापस नहीं कर रहा, चेक डिसऑनर हो गया। जी सर। वो वाले पर्चे 20% रिमेनिंग जो हमारे मिसलेनियस पर्चों की कैटेगरी में आते हैं, वो पर्चों में अक्सर ऐसे होता है कि क्योंकि लोगों को ये वो लिखा पड़ा इतना बड़ा-बड़ा हर थाने में है कि ये टाइमलाइन है, ये 3 दिन में, ये 5 दिन में, जिसमें कागज़ों की वेरिफ़िकेशन होनी है, बिल्कुल सर। हाँ, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई होने हैं, वेरीफाई। वो वाले पर्चों के लिए टाइमलाइन दी हुई है। उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि एक पार्टी नहीं आ रही, दूसरी नहीं आ रही, एक मुल्क से बाहर चला गया है या शहर से बाहर है, उसमें डिले आती है या उसके अंदर एक मार्जिन होता है कि जी सर। कभी पुलिस की तरफ से डिले आए। उसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे वो 20% में भी लोगों को फ़ील हो कि नहीं, अब हम थाने जाते हैं, फौरन पर्चा टाइम पे पुलिस देती है। सर इसमें अभी आपने नारकोटिक्स की बात की तो सर ड्रग पेडलर्स हैं। सर एक 14-15 साल के बच्चे को वो मिल जाते हैं, तो या वो उसको ढूँढ लेते हैं। सर उसमें आप क्या इन इस पे इनिशिएटिव ले रहे हैं या क्या काम हो रहा है? उसको कम किया जा रहा है और ड्रग पेडलर्स को खत्म किया जा रहा है? लेकिन ड्रग्स एक बिल्कुल बहुत सर। बड़ा चैलेंज है, जी ठीक सर। है? और ख़ास तौर पे सिंथेटिक ड्रग्स, ये जो आइस है या इस तरह की चीज़ें हैं, जी सर। ये इतना बड़ा चैलेंज है और इसका इतना बड़ा नुकसान है, हमारा ये जो बेशुमार यूथ बल्ज जहाँ हमारे लिए एक अपॉर्च्युनिटी है, वहीं बिल्कुल पे सर। बहुत बड़ा खतरा भी है कि इनको गलत तरफ ना लग जाएँ, ठीक है? ये नशे की उसमें ना पड़ जाएँ। तो ये चैलेंज भी है बहुत बड़ा और ये सिर्फ़ पाकिस्तान का नहीं है, तमाम डेवलपिंग भी और डेवलप्ड मुल्कों का भी है। आपको ड्रग इंतहाई डेवलप्ड मुल्क वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी आपको ये चैलेंजेज़ आएँगे, वहाँ पे बिल्कुल भी सर। ड्रग्स के इश्यूज़ हैं। यहाँ पे भी क्वांटम बहुत बड़ा है। मुल्क के बाहर से भी आ रही है यहाँ पे, लोकली प्रोड्यूस होके जी सर। मुख्तलिफ दूसरे सूबों से भी यहाँ तक पहुँच रही है। तो उसके ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं, सिर्फ़ पुलिस नहीं उसमें एक्साइज़ टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल एक महकमा है, जी, जी, यस। एएनएफ है, इन सब ने मिलके काम करना है। तो इसमें बहुत सारा काम हो रहा है लेकिन चैलेंज भी बहुत बड़ा है। तो हम जी, कोशिश कर रहे हैं कि साथ-साथ लॉ एंड ऑर्डर भी मैनेज करें, साथ-साथ क्राइम भी मैनेज करें, साथ-साथ ड्रग्स के ऊपर भी काम करें क्योंकि मेरा फ़ोकस ड्रग्स के ऊपर इसलिए ज़्यादा है कि जहाँ पे मंशियात होगी, वहाँ उसके इर्द-गिर्द क्राइम खुद ब खुद
आना शुरू हो जाएगा, वो अट्रैक्ट करती हैं नारकोटिक्स वाली जगह। ठीक है, एक नशई होगा, उसको ड्रग पेडलर वहां पे प्रोवाइड करने आएगा, उसने पैसे देने हैं उसको, तो उसने इर्द गिर्द किसी से कोई चोरी चकारी, कहीं पे मेन होल चोरी कर लिया, किसी घर से कोई लोहे का रॉड हो गया, या कोई साइकिल होगी, या कोई पास से शरीफ आदमी गुजरा है, उसको लूट लेना। वो क्राइम को अट्रैक्ट करती हैं ड्रग्स। ठीक है, तो इसके ऊपर काम करना इसलिए भी जरूरी होता है कि डायरेक्टली ये इसका ताल्लुक बनता है क्राइम के साथ। तो देखिए, फैला बहुत बुरी तरह का से हुआ है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक पहुंच रही है। पेरेंट्स को भी नजर रखने की जरूरत है बच्चों के ऊपर। बच्चों के रवैये में किसी भी चेंज को आप देखें, उसको ऑब्जर्व करें, बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखें। ठीक है, पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ जो वो डर वाले ताल्लुक से ज्यादा एक दोस्ताना वो ताल्लुक होना चाहिए। फौरन छोटी सी भी चेंज आप नोटिस कर सकते हैं। और ये आइस और ये इस तरह के बुरे नशे हैं कि एकदम देखने में पता लग जाता है कि देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग। ठीक है, तो उस पे सोसाइटी को भी हमारे साथ मिल के ये काम करना है, तब हम इस चैलेंज को फाइट कर ओके सकते सर, हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर अभी रिसेंटली क्योंकि एक सियासी जमात की तरफ से धरने का कहा गया है, जी। तो सर उसमें लाहौर में भी यानी हम देखते हैं फिर एहतजाज और फिर कंटेनर से बंद हो जाता है कि रोजमर्रा की लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो सर उस पे ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तो उस बारे में ज़रा क्लैरिफाई कर दें कि वाक़ई ही गिरफ्तारियां हो रही हैं या उसमें लाहौर को बंद किया जाएगा फिर से? देखें, जो प्रोटेस्ट, पुरअमन प्रोटेस्ट, सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि हर शहरी का हक है, आइन आपको ये हक देता है। जी सर। लेकिन वो पुरअमन प्रोटेस्ट का हक देता है ना, वो इस चीज़ का हक बिल्कुल नहीं देता कि आप पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ दें। आप लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएँ, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ दें, पुलिस की प्रॉपर्टी और पुलिस की बिल्डिंग्स और इन पे पथराव करें, पुलिस ओके। वालों को ज़ख्मी करें, आम पब्लिक का पूरा सिस्टम उसमें मफलूज होके रह जाए। अगर तो वो टाइप का प्रोटेस्ट है, जो कि हम प्रीवियस अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हर दफ़ा ऐसे होता है, पुलिस वाले भी ज़ख्मी होते हैं, पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया जाता है, पब्लिक प्रॉपर्टी भी खराब होती है। अगर वो टाइप का प्रोटेस्ट है तो फिर उसका बंदोबस्त करना मेरा काम है, उस पे मैं करूँगा इंशाल्लाह। और जो आप गिरफ्तारियों का कह रहे हैं, गिरफ्तारियाँ हमारे पास 9 मई के केसेस के अलावा भी 65 ऐसे केसेस हैं जिसमें 1909 मेरे लोग हैं जो गिरफ्तार करने हैं हमने। तो यानी 4th शेड्यूल में जिनके नेम्स हैं नहीं, 4th शेड्यूल में नहीं है। ये वो लोग हैं जो 65 एफआईआर्स मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में जो लोगों ने ओके। पथराव किया और लोगों की प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया। आम शरीफ आदमी की गाड़ी खड़ी है, बाइक खड़ा है, उसको जला दिया या शीशे तोड़ दिए या इस तरह के, वो सारे केसेस जो हैं उसमें 1909 बंदे ऐसे हैं जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। ओके। उनकी इंफॉर्मेशन लेके उन पे टारगेटेड उनको अरेस्ट करना मेरा काम है। और इस एहतजाज की आड़ में, क्योंकि प्रीवियसली यही लोग प्रोटेस्ट की कॉल में जो शामिल हो रहे हैं, वो मिल के जत्थे अगर शहर के अमन-ओ-मान को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है? और होस्टेज बना लेते हैं पूरे सिस्टम को, जी। कारोबार रुक जाता है। गरीब आदमी, डेली वेज वाला, आम आदमी बच्चों को कोई स्कूल पे छोड़ने जा रहा है, लेने जा रहा है, ऐसी हर एक की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसी डिस्टर्बेंस मेरे ख्याल में अलाउड नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर क्रैकडाउन होगा, हम फ्लैग मार्चेज़ भी करेंगे। ये ऐसे लोग जो प्रीवियसली इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर एक्शन भी कर रहे हैं। इसके अलावा सेफ सिटी के कैमरों से मदद ली जा रही है। फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को ये ऐसे लोगों की जो हमें रिक्वायर्ड है उनकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो अगर लाहौर में नहीं है, फैसलाबाद में पकड़ा जाता है, बहुत अच्छी बात है। इस्लामाबाद को जो बंदे चाहिए उनको हम लाहौर में चेक रखते हैं उनके ऊपर। पिंडी को जो चाहिए, पंजाब के और शहरों में किसी को जो रिक्वायर्ड है, हम वो डेटा शेयरिंग भी कर रहे हैं। ताकि इनके ऊपर एक मैसिव क्रैकडाउन उन क्रिमिनल एलिमेंट्स पे ज़रूर हो, जो शहर के अमन-ओ-मान को, लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा होस्टेज सिचुएशंस ही बना देते हैं। और मजबूरन ये होता है कि अगर किसी जगह इस खतरे के पेश नज़र अगर कहीं कंटेनर लगाने पड़ते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो नहीं, आम आदमी, पूरा शहर डिस्टर्ब हो बिल्कुल जाता सर। है। हम उस डिस्टर्बेंस को, आम शरीफ आदमी के लिए उस डिस्टर्बेंस को कम से कम करना चाहते हैं। ओके। बहुत शुक्रिया। तो ये थे डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि अगर आपको पुलिस से शिकायत हैं तो उनको कैसे आप पहुंचा सकते हैं और उनको अपने लिए रिजॉल्व करवा सकते हैं। आपके एफआईआर्स के इश्यूज हैं, फर्दर अगर आपको कम्युनिटी पुलिसिंग पर जो ये काम कर रहे हैं पुलिस इंटर्नशिप्स के हवाले से। तो ये था आज का हमारा शो। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज व नासिर।